अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में मलिक अस्लाम नवाज नहायत अहम पेशरफ्त के साथ, जैसा कि आप जानते हैं कि ये पिछले कुछ दिनों से हालात हाज़िरा बहुत टेंस हो चुके हैं और इसी इसी असना में बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इमरान खान साहब की रिहाई यकीनन मुतवक्को भी थी और होनी भी थी। इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर आफ्टर वेरी लॉन्ग वाइल एक इस किस्म का लीडर सामने आया है जिसके पीछे अवाम अंधाधुन बाहर निकल गई, जिसमें कोई दो राय नहीं। इंटरनेट बंद करके देखने के बावजूद तमाम टॉप लेवल की लीडरशिप को पकड़ने के बावजूद रिजल्ट सिफर रहा और उसके साथ साथ फिर कुछ सहाफ़ी पकड़े गए। अब अगर मैं सहाफ़ियों की बात करूं, और या मकबूल चांद को कल शाम में पकड़ा गया, एंकर इमरान रियाज खान को एक दो दिन पहले पकड़ा गया, आफ्ताब इकबाल साहब को भी 2 दिन पहले पकड़ा गया। आफ्ताब इकबाल साहब की रिहाई होगी और या मकबूल जान साहब का भी केस लगेगा, लेकिन बात रह जाती है एंकर इमरान रियाज खान की। अब एंकर इमरान रियाज खान के बारे में कौन नहीं जानता। उनके वालिद साहब का एक छोटा सा 20 सेकंड का क्लिप सामने आया। मैं चाहता हूं कि पहले आप वो सुन लें, फिर मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज कर दूं। कसूर तो मेरे बाप का था जिसने मुझे सच बोलना सिखाया। वही मैंने अपने बच्चों को सच बोलना सिखाया। अगर गलती है तो मेरी है, मुझे फांसी दे दी जाए। मैं तो नहीं कह सकता कि तुम सच ना बोल। मैं उसे कैसे कहूँ कि सारी जिंदगी जो तुझे मैंने सिखाया है, जो मेरे बाप ने मुझे सिखाया, अब तू वो ना कर। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि मेरे बाप का कसूर है, जो मुझे उन्होंने सच बोलना सिखाया, मैंने आगे से अपनी औलाद को सिखाया, तो कसूरवार तो मैं हुआ। लेकिन बड़ी शर्म की बात है हम सब लोगों के लिए। रिगार्डलेस उन्होंने जो भी किया, जैसे भी मामला थे, लेकिन कानूनी तरीके से आप उनको ऐसे अबडक्ट करना कोई बहुत अच्छी मुनासिब बात नहीं है। और कौन नहीं जानता कि पकड़ दकड़ का सिलसिला ये कब तक नहीं थमेगा। बाकी इमरान खान साहब की रिहाई के बाद अभी भी बहुत ज़्यादा टॉप लेवल की जो लीडरशिप है, जिसमें असद उमर, शाह कुरैशी, फवाद चौधरी, एजाज चौधरी, अली मोहम्मद खान, जमशेद इकबाल चीमा, उमर सरफराज चीमा, मलिका बुखारी, आलिया हमज़ा, यास्मीन राशिद, शिरीन मज़ारी और मुसर्रत जमशेद चीमा, ये तमाम तर लेवल की जो पूरी जो गवर्निंग बॉडी है ना, इस वक्त पाबंद सलासल है। और अगर गवर्निंग बॉडी पाबंद सलासल है तो जो इस किस्म के मॉब होते हैं उनको डील करने के लिए ये लोग नहायत लाजम व मुलजम होते हैं। लेकिन अगर ये लोग इनको ऊपर नहीं डायरेक्शन देने के लिए मौजूद होंगे तो डेफिनेटली इस मॉब को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम कभी भी किसी भी सूरत में किसी भी किस्म के मॉब को रिकमेंड नहीं करते कि वो पब्लिक की अमलाक का नुकसान करें या सरकारी अमलाक का नुकसान करें या किसी की जानी माली नुकसान हो। लेकिन यहाँ पर मामलात इस किस्म के पहुँच चुके हैं कि आप देखें, रिहाई के बाद भी किसी को आप अबडक्ट करते हैं, बिठा लेते हैं, नहीं जाने देते, 4-5 घंटे लटका देते हैं, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं और अच्छी रविश नहीं और अच्छी एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन कानून जब हरकत में आया आपने देखा। लेकिन अभी आजकल जो हालात वाक़यात ये हैं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर 3,500-4,000 लोग जो है ना, वो इस वक्त पाबंद सलासल हैं। और इस वक्त मेरा नहीं ख्याल हाई कोर्ट के अंदर कोई और केसेस चल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेल्स और केसेस डिसमिस, यही चल रहा है अभी। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अहम केसेस जो हैं उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। लेकिन एनीवेज लेट्स नॉट गो देयर फॉर अ वाइल। इमरान खान साहब अभी कौम से बहुत इंपॉर्टेंट खिताब करने जा रहे हैं आपसे कुछ ही मिनटों में, जबकि मैं वीलॉग्स रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। इसके तकरीबन 15 या 20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद ये वीलॉग हमारा जो आप सुन रहे हैं उसके तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब कौम से खिताब करेंगे। वो आपसे मज़ीद अगले लाहम के बारे में डिस्कशन करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आगे देखते हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर क्या पकड़ धकड़ का ये कभी ना थमने वाला सिलसिला कभी थमेगा या हालात मज़ीद टेंस होंगे। अभी तक के लिए अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। फ़ी मान अल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।